हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का थर्ड टॉपिक है, जिसमें हम आज करने जाएंगे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की डिसएडवांटेजेस। जैसे हमें पता है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है। डेटाबेस आने से पहले हमारे पास था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसमें हम अपना डेटा डिफरेंट फाइल में स्टोर करते थे और हर एक फ़ाइल यूज़र्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट फॉर्मेट्स में लिखी जाती थी, तो वो होती है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। सो हर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हम अपना डेटा मेंटेन करते थे, बट फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को क्या किया है, डेवलप किया है। सबसे पहली जो हमारी डिसएडवांटेज है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की, डैट इज़ डुप्लीकेसी एंड इनकन्सिस्टेंसी ऑफ डेटा। डुप्लीकेसी मीन्स डेटा जो है रेपिटिशन होता है। फाइल सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट फाइल्स है। हर एक डिपार्टमेंट की, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक छोटे छोटे डिपार्टमेंट की अपनी क्या होती थी, फ़ाइल होती थी। हर फाइल में क्या होता है, जितनी ज़्यादा फाइल होती थी उतनी बार हमारा डेटा क्या होता था, डुप्लीकेट होता था, रेपिटिशन होती थी, रिडंडेंसी होती थी। इसकी वजह से हम कह सकते हैं देयर इज़ अ रेपिटिशन ऑफ डेटा इन द फाइल सिस्टम। इसकी वजह से उस डेटा में क्या आती थी, इनकन्सिस्टेंसी। इनकन्सिस्टेंसी मीन्स कि देखो इतनी सारी फाइल्स हैं, अगर हम एक फ़ाइल में अगर कुछ चेंज करते हैं, उस चेंजेस को हर एक फ़ाइल में हमें चेंज करना पड़ता था वन बाय वन। अगर एक भी फ़ाइल ऐसी रह गई जिसमें हमने चेंज नहीं किया, तो वो हमारे डेटा को किस फॉर्मेट में ले आएगी, इनकन्सिस्टेंसी स्टेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जैसे एक स्टूडेंट है राहुल की एज 20 से 25 की है। हर जगह पे वो एज 20 से कितनी होनी चाहिए, 25। अगर एक भी फ़ाइल रह गई जिसमें वो एज चेंज नहीं हुई, तो वो फ़ाइल हमारी किस स्टेट में आ जाएगी, इनकन्सिस्टेंसी। फाइल सिस्टम में हमारी जो फाइल्स होती हैं उनमें क्या होती है, डुप्लीकेसी होती है और डेटा क्या रहता था, इनकन्सिस्टेंट स्टेट में। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। लैक ऑफ डेटा मतलब मल्टीपल फाइल्स होने की वजह से उन पे डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन लगाना क्या होता था, डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि हर एक फ़ाइल जो होती है डिफरेंट फॉर्मेट से, डिफरेंट यूज़र्स के हिसाब से लिखी जाती है। तो हर फाइल में रेस्ट्रिक्शन ऐड करना क्या होता था, डिफ़िकल्ट वर्क होता था। इसलिए हम कह सकते हैं इन फाइल सिस्टम देयर इज़ अ लैक ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लेस सिक्योरिटी। लेस सिक्योरिटी, फाइल सिस्टम हमारी क्या होती थी, थोड़ा लेस सिक्योर होती थी, बिकॉज जो डेटा है वो डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज नहीं है। जो हमारी फाइल्स हैं डिफरेंट लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी वजह से डिफरेंट लोकेशंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से उनमें सिक्योरिटी लगाना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। और दूसरी बात, हर एक फ़ाइल फॉर्मेट अलग है, हर एक फ़ाइल का फॉर्मेट अलग है, उसको डिफरेंट तरह से कोडिंग की हुई है। उस हिसाब से उन पे सिक्योरिटी इम्पोज करना, रिस्ट्रिक्शन लगाना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट है। इसलिए हम फाइल सिस्टम को बोल सकते हैं जो फाइल सिस्टम है वो क्या है, लेस सिक्योर है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेटा डिपेंडेंसी। डेटा डिपेंडेंसी मीन्स कि अगर जो फाइल सिस्टम है, डेटा क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर हम एक फ़ाइल में कुछ चेंजेस करते हैं, तो वही चेंजेस हमें मैनुअली क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन फाइल में करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो डेटा है वो अभी मैंने बताया किस स्टेट में आ जाएगा, इनकन्सिस्टेंट स्टेट में आ जाएगा। क्या कह सकते हैं, जो हमारी फाइल सिस्टम में जो डेटा है वो क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट इज़ डेटा शेयरिंग डिफ़िकल्ट। डेटा शेयरिंग क्या है, डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो हमारी फाइल्स हैं डेटा फाइल सिस्टम में, वो क्या है, डिफरेंट फॉर्मेट्स में लिखी गई हैं। हर एक फ़ाइल का अपना एक फॉर्मेट है। आपस में फ़ाइल्स को शेयर करना, उनका डेटा आपस में शेयर करना क्या है, डिफ़िकल्ट है इन योर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मेरी फ़ाइल सी में लिखी है,
एक मेरी फाइल आप कह सकते हो HTML में लिखी है फॉर एग्जांपल। सो वो क्या है, आपस में उनका डेटा एक्सचेंज करना क्या हो गया है डिफ़िकल्ट ड्यू टू राइटिंग इन द डिफरेंट फॉर्मेट्स। सो इसमें हम कह सकते हैं डेटा शेयरिंग इज़ डिफ़िकल्ट इन फाइल सिस्टम। नेक्स्ट इज़ कॉन्करेंट प्रॉब्लम। कॉन्करेंट क्या होता है, जब एक ही फाइल को मल्टीपल यूज़र एक ही टाइम पे क्या करने की कोशिश करते हैं, असेस करने की कोशिश करते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्करेंट। सो फाइल सिस्टम में क्या आ जाता है, कॉन्करेंट प्रॉब्लम आ जाती है जब मल्टीपल यूज़र्स एक ही टाइम पे एक ही फाइल को असेस करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, अगर चेंजेस ठीक तरह से नहीं हुई तो वो क्या हो जाती है, हमारी कॉन्करेंसी प्रॉब्लम हो जाती है। कॉन्करेंसी की प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा डेटा किस स्टेट में आ जाता है, फाइल में इनकंसिस्टेंट स्टेट में। सो फाइल सिस्टम में हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कॉन्करेंट प्रॉब्लम। उसके बाद लास्ट पॉइंट इज़ स्लो रिस्पॉन्स। स्लो रिस्पॉन्स क्या है, फाइल सिस्टम फाइल्स में हम कुछ लिमिट फॉर्म में ही डेटा स्टोर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अगर हम फाइल सिस्टम की लिमिट के से ज़्यादा उसमें डेटा स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो फाइल सिस्टम है वो हमारी क्वेरी के कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स देना क्या कर देगा, स्लो कर देगा। सो इन सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ, एडिंग मोर एंड मोर डेटा इनटू फाइल्स मेकिंग देम स्लोअर। जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेटा ऐड करते जाएंगे हमारा फाइल सिस्टम उतना ही क्या होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। सो इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ इन डिसएडवांटेजेस की वजह से हमारा DBMS जो है वो प्रोग्रेस में आया। इन सभी डिसएडवांटेजेस को हमने DBMS में क्या किया है, कवर अप किया है। सो आई होप यू like my video. Please like and subscribe my channel Easy Learning. Thank you.